गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम जस्टिस न्याय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। जस्टिस भी आपका जो हमने 8 डायमेंशन के बारे में ह्यूमन ऑर्डर की बात करी थी उसमें से एक डायमेंशन ये जस्टिस भी आता है, जिसमें हमने बात करी थी हेल्थ की, एजुकेशन की, जस्टिस की, प्रोडक्शन सर्विस, एक्सचेंज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट यूटिलाइजेशन, प्रिजर्वेशन, पार्टिसिपेटरी सर्विस। तो उसके थर्ड नंबर पे आपका जस्टिस आता है। हम हेल्थ एजुकेशन के बारे में पहले बात कर चुके हैं, अब हम जस्टिस के बारे में बात करेंगे। अब जस्टिस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले भी हमने जस्टिस के बारे में आपको फैमिली रिलेशनशिप में बताया था। जब रिलेशनशिप की बात करी थी तो वहाँ पे जस्टिस के बारे में कुछ बातें हुई थी कि रिलेशनशिप में आप जस्टिस को कैसे फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पे हम जो बात करते हैं वो फैमिली सिस्टम से लेकर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर तक बात करते हैं, मतलब फैमिली सिस्टम से लेकर ऑनवर्ड्स जहाँ तक भी आप इसको लेके जा सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ जस्टिस के बारे में अगर हम बात करते हैं, जस्टिस होता क्या है आपका? When a human being fulfills his relationship with other human being while living in human order, it is recognized as justice. जब भी हम रिलेशनशिप में किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ रहते हैं या कोई ह्यूमन बीइंग रिलेशनशिप में किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ आपका हार्मनी में रहता है तो उसे हम जस्टिस बोलते हैं। तो हम किसी को भी अपने पूरक की तरह से मानते हैं। पूरक की तरह से मानने का मतलब है कि दूसरे मेरे जैसा ही है, जैसे जो रिक्वायरमेंट हमारी है वही रिक्वायरमेंट दूसरे की भी हो सकती है। जैसे फीलिंग्स हमारी है वही फीलिंग्स दूसरे के साथ भी हो सकती है। हमको दिन में 2-3 बार भूख लगती है तो वही दूसरे के साथ भी हो सकता है। तो अगर हम रिलेशनशिप में इस तरीके से सोच के चलते हैं तो कभी भी किसी दूसरे को कष्ट देने के बारे में भी आप नहीं सोचेंगे, वही जस्टिस है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज की। तो टू फुलफिल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज व्हाइल लिविंग इन रिलेशनशिप इज जस्टिस। जस्टिस अपीयर्स एज एन इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर अ ह्यूमन टू लिव हार्मोनियसली एंड टू एंश्योर ह्यूमन ऑर्डर। हार्मनी में रहने के लिए और ह्यूमन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमें जस्टिस की रिक्वायरमेंट है अपने लाइफ में। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ जस्टिस इज टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट इन द सोसाइटी। सोसाइटी में एक म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करना है। जहाँ जस्टिस होगा वहाँ पे हम किसी के ऊपर भी हम भरोसा कर पाएंगे। सपोज दैट जैसे फैमिली में ही है, हम अपने मदर फादर के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, इट मींस दैट कि वहाँ पे क्या है, जस्टिस है। जस्टिस से ही ट्रस्ट भी क्रिएट होता है। हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशनशिप रिजल्टिंग इन म्यूचुअल हैप्पीनेस इज द अचीवमेंट ऑफ जस्टिस। अगर ह्यूमन रिलेशनशिप में आपका हार्मनी आ जाती है और म्यूचुअल हैप्पीनेस उससे क्रिएट होती है तो वो भी आपका जस्टिस के एक अचीवमेंट के तौर पे ही देखा जाएगा। अगर हम एक फेयरलेस एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं अपने रिलेशनशिप में और एक ट्रस्ट के साथ ये रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो उस समय हम अपने रिलेशनशिप में जस्टिस को इंश्योर कर पाते हैं। अगर हम ये कहें कि जस्टिस नहीं होगा तो क्या होगा? वहाँ पे इनह्यूमन बिहेवियर होना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम जस्टिस की इसके पहले जो लेक्चर्स में हमने बात करी है तो वहाँ पे हमने किसके रिगार्डिंग में बात करी थी? रिकॉग्निशन ऑफ रिलेशनशिप में, फुलफिलमेंट ऑफ वैल्यूज, इवैल्यूएशन ऑफ फीलिंग्स एंड म्यूचुअल हैप्पीनेस। इन्हीं को डिटेल में और देखते हैं। तो अगर हम कोएक्सिस्टेंस की बात करते हैं, कोएक्सिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग विद द अदर इज द रिलेशनशिप। लिविंग इन दिस कॉम्प्लीमेंटेरिटी behavior. Living with complementarity in behavior, it is the fulfillment of expected feeling equal to justice. Expected feelings equal to established values and expressed values. एस्टेब्लिश्ड वैल्यूज जो हमने 9 एस्टेब्लिश्ड वैल्यूज और उनसे रिलेटेड आपकी 9 एक्सप्रेस्ड वैल्यूज के बारे में जो हमने पढ़ा था वही एक्सपेक्टेड फीलिंग्स में आएगा। अगर हम एस्टेब्लिश्ड वैल्यूज में और बात करते हैं तो यही ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लव, ये सारी के सारी आपकी टोटल 9 वैल्यूज हैं। एक्सप्रेस्ड वैल्यूज की बात करते हैं तो उसमें कॉम्प्लीमेंटेरीनेस, कंप्लायंस, अनएनिमिटी, ये सारी चीजें आपकी एक्सप्रेस्ड वैल्यूज में आ जाएंगी। एस्टेब्लिश्ड वैल्यूज रिमेन इंटैक्ट विद इन अस। एस्टेब्लिश्ड वैल्यूज हमारे अंदर हमेशा रहती हैं जब भी हम हार्मनी में रहने के लिए जाते हैं। और एक्सप्रेस्ड वैल्यूज तब क्रिएट होती है जब हम एस्टेब्लिश्ड वैल्यूज के साथ जीने की कोशिश करते हैं, या मतलब ये कह सकते हैं कि जब हम बिहेवियर में उसको अप्लाई करते हैं एस्टेब्लिश्ड वैल्यूज को तो उस समय एक्सप्रेस्ड वैल्यूज क्रिएट होती हैं। जस्टिस, तो इस केस में जस्टिस क्या हुआ? एंश्योरिंग एस्टेब्लिश्ड वैल्यूज एंड एक्सप्रेस्ड वैल्यूज इन बिहेवियर। जब भी बिहेवियर में अपने हम एस्टेब्लिश्ड वैल्यूज, एक्सप्रेस्ड वैल्यूज को एंश्योर करेंगे वहां पे हम ये कहेंगे कि जस्टिस आप कर रहे हैं। अब अगर ऑब्लिगेशन, ड्यूटी एंड एथिक्स की बात करते हैं तो ऑब्लिगेशन क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग द इश्यूज कंप्लीटली, टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एग्जीक्यूट देम। आप रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज आपके क्रिएट हो रहे हैं आप उनकी पूरी जिम्मेदारी लीजिए और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए। जिम्मेदारी लेने का मतलब ये है कि रिलेशनशिप में अगर आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप करेक्ट करने की कोशिश करिए, किसी दूसरे की तरफ से प्रॉब्लम हो रही है तो उसको समझाने की कोशिश करिए। उस केस में आप रिलेशनशिप को अगर करेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब कि आप एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अगर हम ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी में आपका चूंकि जस्टिस में रहने के लिए हर एक की एक कह सकते हैं रिक्वायरमेंट है, हर एक की रिक्वायरमेंट है तो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इट मींस दैट कि हर एक ह्यूमन बीइंग को उसमें पार्शियली पार्टिसिपेट करना है। पार्शियली पार्टिसिपेट करने का मतलब है आपका
कि ये आप अपनी तरफ से अपने बिहेवियर को पूरी तरीके से करेक्ट करिए, बाकी दूसरे का बिहेवियर को उसके ऊपर छोड़ दीजिए। अगर उसका बिहेवियर कहीं से इनकरेक्ट है तो उसको आप ठीक करने की कोशिश नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से उसको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। आप उसको समझा सकते हैं, ना कि उन सब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक्सिक्यूटिंग द थिंग्स विद अंडरस्टैंडिंग इज ऑब्लिगेशन, डूइंग द थिंग्स व्हाइल अंडरस्टैंडिंग इज ड्यूटी। आप जब चीज़ों को समझते हैं तो वो ऑब्लिगेशन कहलाता है, और जब उसको हम अप्लाई करते हैं विद अंडरस्टैंडिंग के साथ तो वो ड्यूटी कहलाता है। तो ड्यूटी का मतलब यहाँ पे हुआ कि आपके ह्यूमन बीइंग में, सोसाइटी में जो भी चीज़ें आपको डेवलप करनी है उनके लिए आपकी क्या ड्यूटीज हैं। अगर हम एथिक्स की बात करते हैं तो व्हाटएवर वी हैव बीन गिवन एज ड्यूटी और व्हाटएवर वी आर डूइंग एज ऑब्लिगेशन, इफ वी एग्जीक्यूट इट प्रॉपर्ली इट टर्म्स एज एथिक्स, अदरवाइज इट इज अनएथिकल। जो भी हमारे ऑब्लिगेशन है, जो भी हमारी ड्यूटीज है, उनको प्रॉपर्ली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो आपका एथिक्स कहलाता है। अदरवाइज वो क्या होता है, अनएथिकल होता है, उसे हम अनएथिकल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बात करी, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है आपका, कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ड्यूटी का मतलब क्या है, उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ निभाने की कोशिश करिए। एथिक्स का मतलब क्या है आपका, कि जो भी ड्यूटीज, जो भी आपके ऑब्लिगेशन थे, उनको आप प्रॉपर्ली अप्लाई करते हैं तो वो एथिक्स कहलाता है, अदरवाइज वो अनएथिकल होता है। यहाँ पे हमने और क्या बात करी है, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रिलेशनशिप इज अ नॉलेज, ये हम पहले बात कर चुके हैं। एंश्योरिंग फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ रिलेशनशिप इन द सेल्फ इज द रिजोल्यूशन। एक्सप्रेसिंग these feelings in relationship, it is the behavior, and justice ensured from family to world family order is an undivided society। अगर हम फैमिली ऑर्डर टू वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर की बात करते हैं तो वहाँ पे किसकी बात होती है, अनडिवाइडेड सोसाइटी की बात होती है। यहाँ पे स्टेप्स क्या होंगे जस्टिस में रहने के लिए, आपका नॉलेज, रिजोल्यूशन, जस्टिफाइड बिहेवियर, अनडिवाइडेड सोसाइटी। मतलब पहले नॉलेज, फिर उसका रिजोल्यूशन, उसके बाद उसके थ्रू जस्टिफाइड बिहेवियर, और उसको कहाँ तक अप्लाई करना है, अनडिवाइडेड सोसाइटी तक अप्लाई करना है, ना कि खाली अपनी फैमिली तक अप्लाई करना है। अगर हम प्रोसेस ऑफ बिहेवियर की बात करते हैं तो ये सेम चार्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर इन द इंडिविजुअल बात करें तो ह्यूमन रिलेशनशिप पहले आती है, इसके बाद इनर फीलिंग्स रिलेशनशिप, फीलिंग्स वहाँ पे डेवलप होती हैं, उसके बाद थॉट डेवलप होते हैं, उसके बाद फीलिंग्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, फिर उसको सेल्फ में इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम अपने अंदर हैप्पीनेस महसूस करते हैं। अगर दूसरे ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो आपको कहाँ से शुरू होता है, फुलफिलमेंट ऑफ फीलिंग्स इन बिहेवियर से ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे कोई दूसरा आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है कि उसके प्रति आपका बिहेवियर कैसा है, वहाँ पे हम सारी वैल्यूज को इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। एस्टेब्लिश्ड वैल्यूज को, एक्सप्रेस्ड वैल्यूज को, दोनों को मिला के 18 वैल्यूज हैं, तो वहाँ पे इन सारी वैल्यूज को इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारे अंदर हैप्पीनेस फील होती है, इसके बाद आपकी म्यूचुअल हैप्पीनेस डेवलप होती है। इस सब के बारे में डिटेल में बात हम पहले इसके जहाँ पे ये चैप्टर आ रहा था वहाँ पे हमने इसके बारे में डिटेल में बात करी थी। जस्टिस को इंश्योर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जस्टिस बिगिंस इन द फैमिली विद द फुलफिलमेंट इन म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट के साथ ही कहीं आपका फैमिली में जस्टिस आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप उसको और इंश्योर करना चाहते हैं तो आप इसकी एबिलिटी हर एक इंडिविजुअल के अंदर डेवलप करिए, ना कि केवल अपने अंदर, हर एक इंडिविजुअल के अंदर डेवलप करना भी आपकी जिम्मेदारी है। Meaning to get justice is ability to recognize relationship, ability to ensure the values in oneself and its expression, ability to evaluate values and ability to ensure mutual happiness। ये सारी चीजें अगर हम अप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको जस्टिस क्या मीनिंग निकल के आता है, या फिर जस्टिस आप कह सकते हैं हो रहा है। तो ये आपका कहाँ से कहाँ तक इसको ऑर्डर में लेके जा सकते हैं, फैमिली टू विलेज, विलेज टू विलेज क्लस्टर, विलेज क्लस्टर से आगे नेशन, नेशन टू वर्ल्ड फैमिली। इस तरीके से यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर तक हम इसको अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटली जस्टिस के बारे में हमने क्या समझा, जो चीज़ें जस्टिस में हमने इससे पहले रिलेशनशिप में जस्टिस के बारे में पढ़ी थी, लगभग वही सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कोएक्सिस्टेंस जरूरी है, लिविंग इन दिस कॉम्प्लीमेंटरिटी जरूरी है, पूरक में रहना जरूरी है, पूरकता में रहना जरूरी है, मतलब व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए, बिहेवियर में आपका कॉम्प्लीमेंटरिटी होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड फीलिंग्स अप्लाई होनी चाहिए, एस्टेब्लिश्ड वैल्यू, एक्सप्रेस्ड वैल्यूज दोनों अप्लाई होनी चाहिए, और हमारे अंदर भी एस्टेब्लिश्ड वैल्यूज होनी चाहिए। एक्सप्रेस्ड वैल्यूज को कब कन्वे करते हैं, जब वो बिहेवियर में सामने आता है, मतलब एस्टेब्लिश्ड वैल्यूज के साथ जीने जाते हैं तो एक्सप्रेस्ड वैल्यूज वहाँ पे निकल के हमारे सामने आती हैं। जस्टिस क्या हुआ यहाँ पे, इट मीन दैट कि एस्टेब्लिश्ड वैल्यूज, एक्सप्रेस्ड वैल्यूज को बिहेवियर में इंश्योर करना। हमने ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, एथिक्स की बात करी तो ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है,
आपका कोई इश्यूज अगर क्रिएट होते हैं रिलेशनशिप में तो वहाँ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हैं, फिर उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ निभाने की कोशिश कर सकते हैं, वो आपकी ड्यूटी है। एथिक्स की बात क्या होती है आपकी, जो अभी आपने ड्यूटी और ऑब्लिगेशन की बात करी है, इसी को अगर आप प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग के साथ पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं तो वो एथिक्स होता है, और अदरवाइज वो क्या होता है, अनएथिकल होता है। यहाँ पे अगर सिंपली एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सपोज दैट हमारे परिवार में ही है, अगर परिवार में हमारा कोई एक पर्सन छोटा कोई गलत रास्ते पे जा रहा है और उसको मतलब अपने जीने का सही तरीका नहीं समझ में आ रहा है, उस केस में आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। किसके साथ, आपका अंडरस्टैंडिंग के साथ। उसके इस चीज़ को समझिए, उसकी जिम्मेदारी लीजिए और उसकी हेल्प करने की कोशिश करिए। उसके बाद ड्यूटी में क्या आता है, जैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप उसकी जितनी हेल्प कर सकते हैं वो आपकी ड्यूटी हुई। आप जब उसको आप अप्लाई करते हैं तो उस केस में आ गया, एथिक्स में आ गया। इसलिए सिंपली एग्जाम्पल के साथ हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम इसके स्टेप्स की बात करते हैं तो नॉलेज, रिजोल्यूशन, जस्टिफाइड बिहेवियर, अनडिवाइडेड सोसाइटी आ जाता है। अगर हम प्रोसेस ऑफ बिहेवियर की बात करते हैं तो इंडिविजुअल में ये आपका बनेगा, और अदर ह्यूमन बीइंग में कहाँ से शुरू होती है, फुलफिलमेंट ऑफ फीलिंग्स एंड बिहेवियर से ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर। यहाँ पे बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की बात आती है कि आपका बिहेवियर कैसा है, उसको ऑब्जर्व करना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका जस्टिस को गेन करने के लिए फैमिली से पहले हमें शुरू करना है, म्यूचुअल रिलेशनशिप के साथ। फिर उसके बाद अगर फैमिली में जस्टिस इंश्योर हो जाता है तो इसको हमें दूसरे में हर एक इंडिविजुअल में इसको अप्लाई करने की कोशिश करनी है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, रिलेशनशिप आप रिकग्नाइज कर पाएंगे, आप वैल्यूज को डेवलप कर पाएंगे, अपने अंदर वैल्यूज को एवेल्युएट कर पाएंगे और म्यूचुअल हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप जस्टिस को कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करेंगे, फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर तक आप अप्लाई करेंगे।